आदम और ईव जो नेंगा नाच करते थे, क्या नहीं करते थे, आप देखा था क्या? तो अघोरी को तो मैंने देखा है। नेंगा नाच आदम और नहीं ईव को। करता था। नेंगा ना आदम और नेंगा। ईव का आप साबित कर दो, अघोरियों का हम साबित कर देंगे। नाम क्या? विक्रम दास। ऐड कर लें, लास्ट जी कॉलर। जी जी जी, इनको ले लें। ठीक है, विक्रम दास साहब। हेलो। जी विक्रम भाई कैसे हैं? हाँ ठीक हो भाई। विक्रम भाई हाँ सनातनी भाई हैं आप ना आप लोग। हमारे अभी तक? हाँ हाँ। ठीक है जी विक्रम भाई, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पे? तो आप लोग अगोरी के बारे में बोल रहे हैं, तो आदम और ईव के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? वो लोग निंगा थे कि या कपड़े पहना हुआ थे? अघोरी, मेरा भाई अघोरी कब से शुरू हुए हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आदम और जो हवा बोलते हो आप लोगों का, आज का वो क्या मुद्दा, निंगा पे? आज का मुद्दा, अच्छा अघोरी जो नहीं, हैं वो अगोरी से आदम 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 और ईव, आदम और ईव तांडव करते थे। आदम और ईव एशेज लगाते थे। आदम और ईव नहाते नहीं थे। आदम और ईव नेक्रोफिलिया करते थे। आदम और ईव दक्षिणा मांगते थे। आदम और ईव नंगा नाच करते थे। आदम और ईव कुंभ का मेला लगाते थे। आदम और ईव गोश्त खाते थे। आदम और ईव लोगों के घरों में जाते थे। नहीं भाई, अघोरी जाता है, आदम और ईव तो देखिए, नहीं जाते। आदम और ईव जो नेंगा नाच करते थे, क्या नहीं करते थे, आप देखा था क्या? तो अघोरी को तो मैंने देखा है। नेंगा नाच आदम और नहीं ईव को, करता था। नेंगा ना आदम और नेंगा। ईव का आप साबित कर दो, अघोरियों का हम साबित कर देंगे। बल्कि साबित क्या अगोरी का करना है? छोड़िए, वो तो मतलब अघोरियों का दूर जनरल छोड़िए, आज का विषय पब्लिक है है। ना, वो विक्रम, ऑर्डिनरी। विक्रम जी, विक्रम जी, वो ऑर्डिनरी नहीं ना। ओहो, हाँ, वो विक्रम ऑर्डिनरी विक्रम जी, पब्लिक है। तो वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। पब्लिक है तो इधर मैंगो लेने आया है, पाँच जा तो नस जा। ऑर्डिनरी पब्लिक दा बच्चा, जब ऑर्डिनरी है तो इधर मैंगो लेने आए हो बात करने के लिए? कह दो, नीचे बैठ के कह देते ऑर्डिनरी पब्लिक है, हम नहीं मानते। पाँच जा। विक्रम दास दा पुत्र, टाइम जाया करना आ गया एंड टाइम पे। इस राधिका का वक्त तपा बेटा हुआ हूं था मैं। ये। हाँ, राधिका का बेटा था ये। राधिका का नियोगी पुत्र था। 2.5 घंटे बाद आके मामा, अघोरी अगर ऑर्डिनरी पीपल है तो भाग यहां से। वो आए जो अघोरियों को ओन करता हो, जैसे रिसर्चर वाले बाबू आए थे, रिसर्चर। अब इधर आके कह रहा है अघोरी ऑर्डिनरी हैं, तो एडम और ईव की तरफ क्यों जा रहे हो? ऑर्डिनरी का बच्चा। जो ड्रामेबाज इकट्ठा होकर यहाँ हिंदू आज, जो ड्रामेबाज का मतलब कोई हिंदू बचे ही नहीं, सारे नपुंसक हो चुके हुए हैं अघोरियों की तरह। अगर तो रिसर्चर साहब की बात ठीक थी, तो बात मेरी सिर्फ इतनी है, 2.5 घंटे की स्ट्रीम के बाद आया है विक्रम दास, और यहां दासी की तरह ठुमके लगाने की बात कर रहा है। ओ भाई, अघोरी अगर ऑर्डिनरी है तो नीचे बैठ के चुप करके साइड पे हो जाओ, आपका तो मसला ही नहीं। विषय अघोरी हैं, एडम और ईव नहीं। और अगर आपको लगता है एडम और ईव ने किया था, वो आप साबित कर दो। अघोरियों का हम हर कुंभ के मेले में देखते हैं, सिंपल सी बात है। निकल जाए तो भाई, नीवा नीवा होके अगले चौंक च नजर ना आई, कोई जरूरत नहीं है घोरी समाज को तेरी, निकल पहली फुर्सत में। अच्छा, बहुत बड़ी शुक्रिया। बात है, अघोरियों को भी डिफेंड करने आ जाते हैं। इनके मुर्दे खा रहे अघोरी और ये अघोरियों को ही डिफेंड करने पहुंच काणे जाते हैं। हैं, हद है। ओहो काणे हैं। इन्होंने अपने घरों में अघोरियों को रंगे हाथों पकड़ा हुआ है, मौका वारदात पर रंगरलियां मनाते हुए। अब जीजा जी, देखे मेरी बात सुने, सारी खुदाई एक तरफ, जीजू जीजा जी का साला एक तरफ। हम्म। अब अघोरी इनके घरों की टल्लियां जिस तरीके से खड़काते रहे हैं दक्षिणा लेने के लिए, तो इन्होंने दक्षिणा लेते हुए देख लिया अघोरियों को। अब वो दक्षिणा थी बड़ी खतरनाक किस्म की, उसके बाद तो ये फिर चीखेंगे ना। और ऊपर से कहते हैं नहीं। ऑर्डिनरी। मिसाल के तौर पर, एक मिनट, मेरे नजदीक अगर कोई ऑर्डिनरी मसला है, मिसाल के तौर हम्म। पर, मिसाल के तौर पर एक्स मुस्लिम जो है ना वो एक स्ट्रीम करें कि मुसलमानों में इख्तलाफ है कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, ऐसे पढ़नी चाहिए। हम्म। मैं ध्यान भी, मैं टॉपिक ही नहीं सुनूंगा कभी, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। उसकी हम्म। वजह पता क्या है? कि नमाज कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है हदीस के अंदर मौजूद है। मुसलमान उस तरह भी पढ़ते हैं, उस तरह भी पढ़ते हैं, उस तरह भी पढ़ते हैं, सब तरह पढ़ते हम्म। हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह के रसूल से साबित है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे नहीं ऑर्डिनरी मसला है, मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर, मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है,
तो ये जो आया है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, उससे तो पूछा जाए। अच्छा, एक और चीज, एडम और ईव किसने बात की थी? इस बदबख्त मन्नू को का। पता नहीं, इस बंदे को पता नहीं है कि एडम और ईव जो हैं, जो उनके लिबास उतरने की बात की जाती है, तो उन्होंने अपने आप को ढांप कर लिबास बनाया और पहना। वो तुम्हारे अघोरी तो लिबास खुद उतारते हैं। एडम और ईव, ये जो आया था बेचारा विक्रम दास, इसको अकल का अंधा, इसको किसी ने बता दिया कि एडम और ईव जो है, एडम और ईव के अगर बिलफर्ज मान लिया जाए, बिलफर्ज अगर कपड़े उतरे हैं ना, तो कपड़े पहने हैं उन्होंने, उतार के नहीं फिरते रहे। तुम्हारा शिव तो नंगा होता था इंटेंशनली, प्लान के तहत। हाँ, तो, बिल्कुल। तो तो एडम और ईव को आप साइड पे रखें, पीस बी अपॉन हिम बोथ और हर, उनकी स्टोरी एक अलग चीज है, आप अपनी बात करें। नंबर एक। नंबर दो ये है कि एडम और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर इसके जरिए इस आर्ग्यूमेंट की धज्जियां भी हम उड़ा दें, क्योंकि ये बेचारा जो आया है, हो सकता है कई हिंदुओं के जहन में ये आर्ग्यूमेंट हो, तो मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूं। मैं इसके साथ बात करता, मगर मेरी एक गंदी आदत है, मैं माजरत चाहता हूं, सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, आपको भी, जो मुझे प्रॉपर सुनते हैं उनको पता है, मैं बोंगों के साथ और जो फजूल वक्त जाया करते हैं उनके साथ टाइम नहीं जाया करता, सीधी जो बात है। जब तुमने कह दिया ऑर्डिनरी लोग, अगर ये जुमला ना बोलता कि अघोरी ऑर्डिनरी है, मैं इसके साथ बात करता, इसको बोलने देता, ये डिफेंड करता। जैसे हमने हिंदू को मौका दिया, रिसर्चर साहब को, उसने ऑर्डिनरी नहीं बोला था, हमने प्रॉपर उसको टाइम दिया। अब ऑर्डिनरी बोल रहा है तो दफा हो, यहां से निकल जा। अच्छा, अब इसके आर्गुमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर। एडम और ईव जो हैं, उनके कपड़े कैसे उतरे? 1 मिनट के लिए इस चीज को सामने रखें, तवज्जो रखनी है आपने। एडम और ईव के कपड़े एक गलती से उतरे। अघोरियों के कैसे उतरते हैं? गलती से या इंटेंशनली? 12 साल के चिल्ले को एडमिट कर गया है रिसर्चर साहब यहां, कि 12 साल का हिमालय के अंदर कष्ट करते हैं कपड़े उतार के खुद ही। एडम और ईव ने कपड़े खुद ही उतारे थे, यह गलती हुई थी। पॉइंट ध्यान में रखें, नंबर एक। नंबर दो, हम एडम और ईव की रिस्पेक्ट करते हैं, और एडम को हम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, और इब्ने आदम अपने आप को कंसीडर करते हैं। अब सवाल सोचिएगा, जरूर मैं सवाल रखने लगा हूं, हम उनकी अपने आप को औलाद मानते हैं, क्या हमने उनकी तरह कपड़े उतारे, या हम अपने कपड़े पहनते हैं, अपने सतर को छुपाते हैं? क्या अघोरी कपड़े पहनते हैं या उतारने में शर्म आती है, या पहनने में शर्म आती है? तो कोई आर्ग्यूमेंट इंसानों के पुत्रों वाला लेके आओ, अघोरी के नाजायज बच्चों वाला नहीं। सिंपल ये है। ये जो आया था विक्रम दास बेचारा, एडम और ईव, कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा लेके आओ जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकली उसको उसके साथ सिमिलैरिटी नजर आती हो। दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ऑर्डिनरी बोलना है तो बेटा पैरों के अंदर बैठो आप, और किसी जगह पर नहीं आपकी जगह, सॉरी। नंगे होने का सर्टिफिकेट ये लोग खुद दे देते हैं अघोरियों को, फिर आगे से कंपैरिजन अजीब किस्म का ले आते हैं। जबरदस्त हो गया मेरे भाई, और यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। और इनके भगवानों ने भी कपड़े उतारे, इनके अघोरियों ने भी कपड़े उतारे, इनके भगवानों ने भी जो किया वो हमारे सामने है, आज सारा चीज प्रूफ करती है। और आमिर भाई क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? एक बार एक ट्राई करते हैं। हाँ, ऑर्डिनरी है। हेलो, ऑर्डिनरी है घोरी? अरे ऑर्डिनरी का बात छोड़ो, पहले तुम्हारा आदम ऑर्डिनरी और है, ऑर्डिनरी है कि नहीं? बकना मुंह से ताकि तुझे टाइम दूं। जो बड़बड़ कर रहा है कि ऑनलाइन मैंने बात करनी है, मैं तोप हूं, तो तेरी तोप चला के चेक तो करूं ऑर्डिनरी है या उनको डिफेंड करना है। बोलना पहले, फिर टाइम दूंगा ना। अगर डर गया तो सीधा ओ पाजा, डर गया? तेरे अब्बू से नहीं डरा। जब मैं पकड़ा गया था अंदर, उस वक्त तेरे अब्बू से नहीं डरा था, ठीक है? तो तू क्या चीज है? तू उस वक्त छोटा था, गोद में था साइड पे, ठीक है? मैं उस वक्त नहीं डरा था, अब डरूंगा क्या? कमाल है, जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। जी सॉरी सिस्टर।
नहीं, बस फिर आज यही साबित हुआ कि अघोरी इनके कैनिबलिस्टिक भी होते हैं, नेक्रोफिलिक भी होते हैं, और इनकी हिंदू सोसाइटी उन्हें जगह भी देती है, सपोर्ट भी करती है, डिफेंड करने भी आती है। हैंड्स प्रूफ के हिंदुइज्म या हिंदू सोसाइटी के अंदर नेक्रोफिलिज्म होता है, और ये प्रूफ हो गया। और ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगे थे, उन्होंने अपने मुंह से ही वापस चाट लिया कि वो ग्रेव भी झूठी थी और वो खबर भी झूठी थी, और इस तरह का इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ना हमारी स्क्रिप्चर से ना कुछ। और डिफेंड जिस तरह करने आए हैं अघोरियों को, इससे तो यही प्रूफ होता है कि जब इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते तो अघोरी इनको नियोग की जो है वो सुविधा देते हैं। और इसी बात पे बस आमिर भाई आपका कंक्लूजन, और आज इंशाल्लाह एंड करते हैं स्ट्रीम को। नहीं, बस बड़ी जबरदस्त, बड़ी शानदार और ऑन द राइट टाइम ये स्ट्रीम बड़ी जरूरी थी। इस चीज को सामने रखना बड़ा जरूरी था कि मुसलमानों की कम्युनिटी के ऊपर ये सुबह शाम जो भौंकते हैं, और हमारे जो मेरा जो सख्त और करख्त रवैया है उसके पीछे वजह ये है। ये जो इन्होंने अभी रिसेंट हरकत की है ना, ये कबर वाली, इसके पीछे ये वजह है। इनको पता नहीं चल रहा। ये हमें, जब हम इनकी जनाब टांगे पकड़ के इनको बांधना शुरू करते हैं ना, तो ये अपनी गौ माता की तरह ग्वां ग्वां करना शुरू करते हैं। जिसको छुरी फिरने लगती है उस वक्त ये पां पां करते हैं। उससे पहले हम इनको अच्छे से समझा चुके होते हैं, इंसान के बच्चे बनो। जो गंदा घटिया झूठा खलीज इल्जाम मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लगाने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, फटाफट मुंह उठा के सारा मीडिया जो है वो फटाफट अपने माइक सीधे करना शुरू हो जाता है। उनके मेकअप आर्टिस्ट ब्रश लेकर उनके गंदी जुल्फों को संवारना शुरू कर देते हैं कि गोइंग लाइव ऑन 3 स्टूडियो के अंदर मक्कार प्रोपेगेंडा करते हो। तो बेटा तुम्हारी धोती बड़ी दहशत के साथ खोलेंगे हम, ये याद रखना। इस दहशत और दबदबे के साथ खोलेंगे, दिन रात खोलेंगे तुम्हारी धोतियां, कि तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे और रात में सूरज। ये याद रखना, दिन में तारे और रात में सूरज तुम्हें नजर आ जाएंगे। इसलिए इंसान के बच्चे बन जाओ। वो दिन गए जब हाथ डाला करते थे, अब हम तुम्हें लगाम डाल के रख देंगे अल्लाह के हुक्म से। अब बड़ बड़ चर नहीं चलेगी, अब दलील की बात होगी। तो ये जो प्रोग्राम आज का है ये डेडिकेटेड है उन लफंटरों लंगूरों के लिए जो इस्लामोफोब में इस कदर गर्क हो चुके हुए हैं कि जो जहान का झूठा इल्जाम मुस्लिम कम्युनिटी पर और इस्लाम पर लगाने के लिए उठ पड़ते हैं। हाँ, और जिस किसी हिंदू को हमारी बात से तकलीफ हो रही है, होनी चाहिए, टेंशन ना लें, हमें कोई गिल्ट नहीं, होनी चाहिए। आपको भी तो फील हो ना कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, लगता कैसे है? आपको फील करवाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। मुसलमान बेचारा तो बात करता है तो आप फटाफट उसको कहते हैं नहीं जी, इस्लाम में कहा गया है किसी के देवता को बुरा तोड़ी ऐसी दी तैसी। हाँ हाँ, किसी के देवता को तोड़ी खल्ला के रख देंगे। तुसी सुबह शाम जो गालो बदतमीजी का तूफान और बाजार बर्पा किया हुआ था, हम चुप करके सुनते रहे। तुम्हारे छंटों के साथ वादे करेंगे अब कि तुम्हें नानी याद आ जाए। और तुम्हारे तो है 33 कोटा, और 33 कोटी की इस कदर कुटाई लगाएंगे ना कि बारी नहीं आएगी अगले भगवान की। और जिस तरह क्लासरूम में हेडमास्टर जो है वो बच्चों की ठुकाई लगाने के लिए कान पकड़ाता है, तो जिसको लग रही होती है उससे लाइन में 5 बच्चे आगे वाले का सुसु निकल जाता है ना, तो तुम्हारी 33 कोटी के कान पकड़ा के इस तरह छतरोल करेंगे कि 33 वाला नंबर वाले की हत्या हो जाएगी और 39 वाला घायल हो जाएगा और 5वां जिसकी अगली बारी होगी उसका सुसु निकल जाएगा। ये याद रखना। हाँ, वड्डे आए धीरज, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनके इस तरह के शोशे जो होते हैं या इस तरह की रूमर्स होती हैं, देयर हेटेड कीप्स मी मोटिवेटेड। और इनका जो इस तरह के टॉपिक्स ये उल्टे सीधे भेजते हैं और फिर हमारा दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो अगली बार जो है टुन्नियों सोच के रूमर्स फैलाना और सोच कर कोई टॉपिक छेड़ना, ये ना हो कि तुम्हारा इसी तरह हिंदुइज्म जो है ना वो हम अघोरियों की तरह नंगा करते रहें। अगला टॉपिक देने से पहले सोच लेना कि कौन सा टॉपिक अलीना को और आमिर भाई को देने लगे हो। तो
तैयार रहना उसके जवाब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आज की स्ट्रीम में हमारा साथ देने के लिए। बाकी सिस्टर्स का भी बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे सामईन हैं सुन रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया, अब आपका काम शुरू होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी जो स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन है या इस स्ट्रीम में से कोई भी क्लिप बनाना चाहें आप लोग बिल्कुल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपका फर्ज है कि आप हमारा कितना साथ देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। इनकी कोई गुस्ताखी होगी, इनकी कोई बदतमीजी होगी, इनकी कोई रूमर होगी तो उसका जवाब इसी तरह ईद का जवाब पत्थर से। जी आमिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब सुनने बहुत वालों को बहुत शुक्रिया जी। बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग मौजूद रहे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और जो है जिन लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पर नीचे कमेंट्स किए, सबके कमेंट्स नज़र से गुजर रहे थे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को, आपके जज्बे को सलामत रखे और अपने डिफेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आप नहीं उठेंगे, बात नहीं करेंगे, आप अपनी नस्लों के भी गुनाहगार होंगे और कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल और अल्लाह के सामने भी मुजरिम के तौर पर खड़े किए जाएंगे। बस इस चीज को सामने रखें, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज की हाईलाइट जो है वो राधिका वाला क्लिप रहेगा, इंशाल्लाह उसका बहुत जल्दी शॉर्ट क्लिप बनेगा। किस तरह की सनातनी औरतें हैं, किस तरह का कंडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्लिप। किसी को मिस हो गया तो प्लीज बैक को कर जरूर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।